नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि मुद्दों के मैदान में। दरअसल मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव होना है और उन 6 सीटों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कवायद कर रहे हैं। जहां एक तरफ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे, 2 जगह उनकी सभाएं थीं, और दूसरी तरफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले कटनी के बरही में चुनावी सभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट है। उन्होंने कहा कि जिसने भी चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने विपक्षी दलों के घोटाले भी गिनाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों को पाई पाई लौटानी पड़ेगी। जिसने जितना भ्रष्टाचार किया है, जिसने चोरी की है, उन्हें जेल तो जाना पड़ेगा। अमित शाह ने इंडिया अलायंस को भ्रष्टाचारियों का जमघट बताया है। वहीं दूसरी तरफ परिवारवाद पर भी निशाना साधा है, भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि 70 साल तक कांग्रेस जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर राज करती रही है। इससे पहले अमित शाह मंडला गए थे। मंडला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के पक्ष में उन्होंने सभा की। यहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों की गरीबी दूर की है और गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। गैस सिलेंडर की उन्होंने बात की है, जातिवाद की बात की है, परिवारवाद की बात की है। और वहीं दूसरी तरफ यदि हम देखें कि सतना में जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नागौद में उन्होंने लोकसभा की है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को उन्होंने जंग लगा लोहा बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 50 साल से का समय था जो ये भारत को शिखर तक नहीं ले जा सके। भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट सोना है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। हम भारत को विश्व की अर्थशक्ति बनाने जा रहे हैं। इससे पहले रक्षा मंत्री रीवा के मऊगंज पहुंचे थे। वहां उन्होंने देवतालाब में विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है। देश के विकास का जो क्रम चल रहा है और जो चक्का मोदी जी के नेतृत्व में घूम रहा है, उसमें मध्य प्रदेश ग्रोथ इंजन की भूमिका निभा रहा है। इससे पहले कि हम चर्चा करें, सुनते हैं दोनों नेताओं ने क्या कहा है। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंडिया गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है, एकमात्र मकसद अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है। और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग। हमारी कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये 24 कैरेट की सोना के समान है। कांग्रेस पार्टी को तो मैं कहता हूं अब यह जंग लगा हुआ लोहा है। 50 वर्षों तक इन्होंने इस हिंदुस्तान में अखंड हुकूमत की है। क्या भारत को शिखर तक नहीं ले जाया जा सकता था? 50 वर्षों का समय यह कम था? लेकिन आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर, बहनों भाइयों, करिश्मा करके दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करिश्मा करके दिखाया है पिछले 10 वर्षों में, यह कहना है राजनाथ सिंह का। और वहीं अमित शाह कह रहे हैं कि यह घमंडिया गठबंधन है और राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है और भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट का गोल्ड है। हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में चुनाव के समय जो बातें हैं, अपनी तारीफ और विपक्षी दल की बुराई, ये सभी करते हैं, लेकिन इस समय जो माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का, प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव करने का, उस समय ये जो तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं कि भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे, 10 साल से केंद्र में सरकार है, वो भ्रष्टाचारी चुनाव के समय दिख रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को? तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ है कांग्रेस प्रवक्ता नितिन दुबे जी। नितिन दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले नितिन जी, आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस जंग लगा लोहा है, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की गोल्ड है।
कांग्रेस के विषय में ये जो तमाम बातें हो रही इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? ये सूरज जी, ये बड़ा हास्यास्पद और दुख का विषय है कि देश के रक्षा मंत्री और देश के गृह मंत्री आदिवासी सुदूर अंचलों में जाएं और उनके विकास की बात नहीं करें। कांग्रेस जंग लगा लोहा है, राहुल गांधी राजनीति करने लायक नहीं है। क्या ये मुद्दे, ये बातें गरीबों के लिए आवश्यक है? क्या उनकी रोजी रोटी के लिए हमें योजना बनाना चाहिए? आप देखिए, क्या देश के गृह मंत्री ने आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बात की? नहीं की। केवल गृह मंत्री ने अपना समय और लोगों का समय वहां जाकर खराब किया है। क्या ये गारंटी ली गृह मंत्री ने कि अब आज के बाद भाजपा का कोई नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं करेगा? क्या आदिवासियों को बांधकर पीटा नहीं जाएगा? क्या आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा नहीं होगा? गारंटी ये होना चाहिए था, गारंटी ये होना चाहिए था कि जो हमारा आदिवासी बगैर चप्पल के खेतों में महुआ बीन रहा है, खेतों में चिरौंजी बीन रहा है और अपनी रोजी रोटी के लिए दिन भर तपती धूप में घूम रहा है, उस धूप से हम मुक्ति दिलाएंगे, हम आदिवासियों की जमीनों से मुक्त कराएंगे। सूरज जी, एक आंकड़ा मैं बताता हूं जी, क्योंकि मैं भोपाल में पत्रकारिता करता था, भोपाल से ही मैंने कांग्रेस ज्वाइन की जी, लेकिन अपने विधानसभा बुधनी पर मेरा खासा ध्यान होता है जी, आप इस आंकड़े से आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 155 आदिवासियों की जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कब्जा किया हुआ है। पिछले 15 सालों से ये आवेदन एसडीएम के पास है, इस तरह के आवेदन मुख्यमंत्री के पास है। तो देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग गोदड़ी ओढ़कर घी पीते हैं, ऊपर से तो दिखाते हैं कि हम सत्यवादी, धार्मिक और समाज सेवक राजा हरिश्चंद्र हैं, लेकिन गोदड़ी के अंदर ये जो करते हैं वो इनकी विलासिता होती है। ठीक है, वापस आता हूँ। और ठीक है रही नितिन जी। बात, अमित शाह ने कहा है कि जंग लगा लोहा है, तो अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी उस जंग लगे लोगे से सावधान रहना। जिस दिन आपका पैर उस कील पे पड़ेगा 100% टेटनेस होगा और फिर अभी आप इस देश में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, यदि उन्होंने कहा है कि जंग लगा लोहा है तो जंग लगा लोहा कितना घातक हो सकता है ये नितिन द्विवेदी जी ने बताया। हेमंत जी, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये घमंडिया गठबंधन जो है ये भ्रष्टाचारियों का जमघट है, आप भी उसी गठबंधन में हैं। देखिए, अमित शाह को खुद को पता है कि हमने अजीत पवार जो 70,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, मुकुल राय, हेमंत विश्व शर्मा, छगन भुजबल, नारायण राणे, अंतरिम मुशर्रफ, ऐसे इंडियन एक्सप्रेस की भी परसों की न्यूज है जिसमें 23 से 24 जो विपक्ष के नेता थे उनको सबको बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुला के और अपने यहाँ रख लिया। तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा तो भारतीय जनता पार्टी है जो पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को अपने पास में रख रही है। तो ये जो कथित शराब नीति का जो मेन अभियुक्त था उससे 55 करोड़ का चंदा लेती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो बात कहते हैं कि क्योंकि जब कहीं बात आती है इंडिया अलायंस की या इंडी गठबंधन की बात आती है, विपक्षी गठबंधन की आती है, तो सत्ताधारी दल के लोग घमंडिया गठबंधन कहते हैं। इसका कभी विरोध नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ये इनका स्तर बताता है। हमेशा लोकतंत्र में विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी उसमें रखा था और नेहरू जी ने मुस्लिम लीग की तरफ से चुनाव लड़े थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया था। तो ये भारत की नीति रही, रीति रही कि जो विपक्षी है उनको बराबर सम्मान देना चाहिए। ये इनकी जो बातें हैं वो बहुत निचले स्तर की है और जो इनका दिमाग का सेट है वो उसी टाइप के काम करता है। अरे विपक्ष है, लोकतंत्र में यदि विपक्ष नहीं होगा तो लोकतंत्र किस काम का रहता है? सही है, विपक्ष का सशक्त होना बहुत जरूरी है और विपक्ष मजबूत होना जरूरी है, विपक्ष की उपस्थिति बहुत जरूरी है, लेकिन वो उपस्थिति कहाँ और कैसी, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर प्रथम चरण में मतदान होना है, जिसमें से 3 दिन के अंदर 2 लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा कर चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 2 लोकसभा क्षेत्र में रहे हैं और 2 लोकसभा क्षेत्र में रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
ये जो स्टेप बाय स्टेप है कि अभी सारा फोकस उन 6 सीटों पर, जिन 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, पूरे प्रदेश में अभी सभाएं नहीं हो रही हैं, पूरे प्रदेश में दौरे नहीं हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, इस पर मैं चाहूंगा कि प्रकाश डालें। साथ ही दूसरा, जोशी जी, ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो बयानबाजी हो रही है कि जंग लगा लोहा है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट गोल्ड है, या घमंडिया गठबंधन है, या फिर उन्होंने जो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की गरीबी मिटाई, क्योंकि ये कभी एक समय गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस दे चुकी है, अब उसी पैटर्न पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। जी जोशी जी। सूरज जी, पहले हम बात करते हैं मुद्दों की। जी। विषय आपने रखा है। जी जी। दरअसल क्या है, मुद्दों पर तो दोनों दलों का ध्यान नहीं है जिन मुद्दों पर बात होना चाहिए। जी। ये समय है मुद्दों पर राजनीति करने का। न तो विपक्ष सही मुद्दे उठा रहा है और न सत्ता पक्ष उनको अपने बयानों में दे पा रहा है। मुद्दे उठाते हैं वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जो सत्ता में है वे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ये उनका गठबंधन है। तो आपने 10 साल तक क्या किया? यदि गठबंधन के सामने आपको दिख रहे थे, वो सरकार में रहे हैं, तो उन पर प्रकरण बना के उनको बंद करिए। केवल अरविंद केजरीवाल नजर आए आपको, बाकी क्या लोग सब झूठ के धुल रहे हैं क्या? तो सवाल ये है कि जो भी आप मुद्दा उठा रहे हैं, यदि आप भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं तो उसे उपलब्धि बताइए। वरना आपका जो 10 साल का आपने जो काम करके दिया है, जनता को जो आपने अच्छी सेवाएं दी है, उनका पक्ष रखिए, न कि आप किसी व्यक्तिगत आलोचना में या व्यक्तिगत मुद्दों पर भटके। क्योंकि ये सबसे चुनाव जो हो रहा है, बहुत बुद्धिजीवी मतदाता के साथ आप चुनाव में है। क्योंकि आज का मतदाता न केवल अपडेट है, बल्कि ये पल की जानकारी खुद भी रखता है। जिन सभाओं का जिक्र कर रहे हैं, उन सभाओं का लाइव प्रसारण देख लेती है जनता, जहाँ नहीं होते हैं। जैसे 6 सीटों के चुनाव की बात हो रही है जी, तो 6 सीटों के अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश में जहाँ अगले चरण में चुनाव होना है, वहाँ के मतदाता भी इन बातों को वह गौर से सुन रहे हैं जी। और अब आप जंग लगे लोहे की बात करते हैं जी, इस दौर में, और वो भी देश के रक्षा मंत्री, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमें देश के आंतरिक अवस्था पर बात करना चाहिए। हमें देश की रक्षा पर बोलना चाहिए कि हमने ये काम करके दिखाया है जी। हमारा देश किस स्तर पर चल रहा है। मेरे अभी लोहे की और 24 कैरेट सोने की बात कर रहे हैं, ये तो एक सामान्य सा विषय है, जिसको सभा में कहने का मुझे नहीं लगता कि कोई आशा निकलता है। केवल ये है कि सामने वाली पार्टी को कमजोर बताना है जी, ये लक्ष्य उन्होंने रखा होगा। ठीक है। अब आपने जिसका कहा कि भाजपा की रणनीति क्या है जी, दरअसल भाजपा चुनाव पूरी तरह से जीतने के लिए मैदान में खड़ी है, और इसीलिए उसका जो पूरा जो व्यू रचना है उसकी, वो इसी तरह से बनाई गई है कि पहले उन सीटों पर वे फोकस करेंगे जिनका पहले 16 अप्रैल को निर्वाचन होना है, मतदान जहाँ होना है जी। उसके बाद वो उन चरणों में जाएंगे जहाँ 7 महीने या 13 महीने जहाँ उनके अगले चरण के। तो अभी उनका फोकस पूरी सीटों पर है। और चूंकि भाजपा 24/7 इलेक्शन मोड पर रहती है, इसलिए उसके कार्यकर्ता फुल रिचार्ज है, अपेक्षाकृत कांग्रेस के। कांग्रेस अभी थोड़ा सा अल्पाई मोड में नजर आती है। कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत रणनीति नजर आ रही है कहीं जी। सही कहा आपने कि ये जो चीज़ें हैं कि जो बातें होना चाहिए वो जिन मुद्दों की बातें होना चाहिए, क्योंकि मुद्दों के मैदान में तो हम हैं, लेकिन उस मैदान में यदि महारथी के रूप में, रणबांकुरों के रूप में मुद्दों की बात होती है तो वो जनता तक सीधे पहुंचती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जी नमस्कार जी। जिस तरह से बात हुई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी सभा में कह रहे हैं कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है और भारतीय जनता पार्टी 24 कैरेट की गोल्ड है। नितिन दुबे जी कह रहे हैं कि जंग लगे लोहे से सावधान रहे भारतीय जनता पार्टी, यदि पैर में चुभ गया तो सेप्टिक हो जाएगा। एक चेतावनी दे रहे हैं नितिन दुबे जी। नहीं, निश्चित देखिए, कांग्रेस से दूर रहे मतदाता और देश की जनता जी, ये हम आगाह तो कर रहे हैं, परंतु ये जनता का भी मत है। जनता लगातार कांग्रेस पार्टी से दूर हो रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो ये समझने का यत्न नहीं करती है कि वो अप्रासंगिक हो गई है। यदि आप वास्तव में देखेंगे तो 1984 के बाद देश का कोई चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है, परंतु वो इसको मानने तैयार नहीं है। 2014 में तो आप 44 सीट पर चले गए और 2019 में आप 54 सीट पर चले गए। ये जो स्थिति है कांग्रेस की, ये जनता से दूर होने के कारण है। और उसमें भी एक और बात है जी, आज देश का
जनता विकास चाहती है, देश का मतदाता चाहता है कि देश सुरक्षित हो, देश समृद्ध हो, देश का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। इसके उलट कांग्रेस पार्टी क्या करती है, कभी जातियों में बांटने का प्रयत्न करती है, कभी धर्म के आधार पर बांटने का प्रयत्न करती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि लोगों को भड़काकर वोट प्राप्त करने की कोशिश करती है। ये जो कोशिशें कांग्रेस की हैं, ये उसे अप्रासंगिक बना रहे हैं। और आज कांग्रेस जनता की निगाह में, मतदाता की निगाह में अप्रासंगिक हो चुकी है। माननीय राजनाथ जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नितिन गडकरी जी सभी और माननीय प्रधानमंत्री जी सभी इसी बात का आग्रह कर रहे हैं। और देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है। इस लोकतंत्र के महापर्व में हम अपना 10 साल का हिसाब भी प्रस्तुत कर रहे हैं और भविष्य की योजनाएं भी जनता को बता रहे हैं कि 2047 में जब स्वतंत्रता के 100 वर्ष होंगे तो भारत कैसा होगा। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस अपने जिसने इस देश में सीधे या उल्टे तरीके से, समर्थन से, तरकीब से 65 वर्षों तक, लगभग 60 वर्षों तक राज किया है, वो कांग्रेस पार्टी आज ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उनके 60 वर्षों के शासन में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं हुआ, क्यों सड़कें नहीं बन पाई, क्यों रेलवे नहीं बन पाया, आपको रोकना चाह रहा हूँ। यहाँ एक सवाल, जब आप चर्चा में नहीं जुड़े थे उस समय एक चर्चा और हुई थी, सामने आई थी, जोशी जी ने ये बात रखी थी कि सत्ता पक्ष जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो विपक्ष को खत्म करना चाहती है और लोकतंत्र इससे कमजोर हो जाएगा। पक्ष को समाप्त नहीं करना चाहते, गैर जिम्मेवार विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं। ये दोनों चीजों में बहुत फर्क है। देखिए सूरज जी, कल अमेरिका के राजदूत एरिक ग्रेसेटी ने क्या कहा, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम इंडिया, इफ यू फील द फ्यूचर कम इंडिया, इफ यू वांट टू बॉर्न ऑन द फ्यूचर तो कम टू इंडिया। पहले बोला था कि भारत भारत आइए। आज अमेरिका इस बात को स्वीकार करता है कि भारत दुनिया का भविष्य है। और एक और वो लोग हैं जो आज जाति पाति में लोगों को डिवाइड करना चाहते हैं। एक वो लोग हैं जो 4 पीढ़ी तक जिन्होंने जिस चीज का विरोध किया, आज राहुल गांधी जी उस चीज को लेकर आ रहे हैं। कि देखिएगा आपकी किस तरह की मानसिकता है, देखिए आप किस तरह की मानसिकता है कि आदिवासियों के कल्याण की बात शहडोल में करते हैं और उसके 12 घंटे बाद एक आदिवासी प्रदेश युवक कांग्रेस का अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, उसे हटा दिया जाता है। तो आपकी कथनी और करनी पृथक पृथक है। जब तक आपकी कथनी करनी एक नहीं होगी, जनता आप पर विश्वास नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। ठीक है ब्रजगोपाल जी, वापस आता हूं। नितिन दुबे जी, आपने कहा कि आदिवासियों के हितैषी नहीं है बीजेपी सरकार, बीजेपी के नेता, लेकिन अभी जैसा कि ब्रजगोपाल जी ने कहा कि आदिवासियों के क्षेत्र में राहुल गांधी की सभा होती है और आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हट जाते हैं। देखिए सूरज जी, एक व्यक्ति एक ही जिम्मेदारी निभा सकता है। जब विक्रांत भूरिया जी विधायक हैं और वो चाहते हैं कि युवक कांग्रेस के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए किसी पूरा समय जो दे सके उस व्यक्ति को मौका दिया जाए, तो इसमें बुराई क्या है। आज मैं कहता हूं कि अगर मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं अपने अखबार या पत्रकारिता से दूर होना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पार्टी के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं। तो इसमें बुराई क्या है, या ये कहना चाहूं कि मैं पार्टी का काम नहीं किया, अखबार का करना, इसमें बुराई क्या है। ये तो सब वो लोग हैं जिनकी इस देश को आवश्यकता ही नहीं है किसी भी तरह। भारतीय जनता पार्टी, नितिन जी, ब्रजगोपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी टिप्पणी पर। मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं मेरे कांग्रेस के मित्र से कि 3 दिसंबर 2023 को विक्रांत भूरिया जी विधायक बने थे। क्या राहुल गांधी के मध्य प्रदेश आने का इंतजार कर रहे थे कि वो जिम्मेवारी कब लेंगे? देखिए, मैं आपसे फिर बड़ी विनम्रता से कहता हूँ कि आप लगातार अपमानित करने का काम करते हैं उस समुदाय को। आपने किसको अपमानित नहीं किया, आप बताएं ना, देश में किसी अपमानित नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का रोज अपमान आपके नेता कर रहे हैं। आप युवाओं का अपमान करें, आप महिलाओं का अपमान करें, आप आदिवासियों का अपमान करें, आप वनवासियों का अपमान करें। अरे महिला की कर रहे हैं, किस तरह आपके नेता महिला को तो टंचमाल कहते हैं, आइटम कहते हैं, कमलनाथ आइटम कहते हैं, टंचमाल कहते हैं, उनकी बातों की चर्चा करेंगे। महिलाओं का सम्मान आपके नेता, अरे बिल्कुल है, हमने कब कहा वो विधायक कल नहीं
नहीं बने हैं परसों। ठीक है, मगर शहडोल में पेट्रोल आपका खत्म होता है। ठीक है, शहडोल में फ्यूल खत्म होता है, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का और हटा दिए जाते हैं विक्रांत भूरिया। ठीक है, विक्रांत भूरिया जी का क्या अपराध था? चलिए ठीक है ब्रज गोपाल जी, अब वापस आता हूँ। लेकिन नितिन दुबे जी, अभी आपने एक बात कही थी कि जंग लगा लोहा यदि कांग्रेस है तो उससे दूर रहें। यहाँ ब्रज गोपाल जी ने बता दिया कि जनता दूर हो रही है, वो भी बचना चाहती है जंग लगे लोहे से, यदि आपने उसकी स्वीकारोक्ति दी है तो। पाठक जी एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी, कि इनकी शोहरत बता रही है कि दौलत अभी नई नहीं है। अच्छा, ये जो है इतनी जल्दी इनके ऊपर गुमान आ गया। 2 सीट से अभी जुमा कुछ साल पहले ये अभी आए हैं सरकार में। हाँ। और इतनी जल्दी ये रावण की तरह अहंकार में आ गए। इनको लगता है कि अब हम सबका दमन कर देंगे। हाँ। आम आदमी पार्टी को भी खत्म कर देंगे, कांग्रेस को भी खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। आप ये देखिए। जी ब्रज गोपाल जी, आपके पास आ रहा हूं, बस 1 मिनट की बात पूरी हो जाए। बात है जी करना चाहते हैं। ये गलत आर्गुमेंट। भैया सुन ले, एक बात आपको बता देता हूँ, आपके पक्ष की है। जी नितिन जी, नितिन जी ब्रज गोपाल जी की बात सुन लीजिएगा। को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है नितिन जी, ब्रज गोपाल एक ही बात कितनी बार कहोगे? नितिन जी करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने कर्मों से समाप्त हो रहे हैं। रामायण में बाबा तुलसीदास ने लिखा है, कोई नहीं सुख दुख कर पाता, निश्चित कर्म भोग सब प्राता। आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति आपने की, जो जातियों की धर्म की राजनीति की, उसके कारण आप ही जनता के द्वारा नकारे जा चुके हैं। मैं आपसे बड़ा आग्रह पूर्वक कहता हूँ, जोर से चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता। आप कितना ही जोर से चिल्लाएं, झूठ सच नहीं होगा। सच ये है कि जनता आपसे दूर हो चुकी है। जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी में विश्वास रखती है, जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखती है। अरे हम तो क्या सुने आपकी बात देश नहीं सुन रहा, आपकी बात आपकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे, और आपकी तो क्या आपके नेता राहुल गांधी जी की बात नहीं सुन रहा। मैं बता रहा हूँ ना, एक आध भाषण का पेश करके बताइए ना कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। आपको कुछ मालूम है, समझ आता है क्या आपके राहुल गांधी जी क्या? अरे हम अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे भैया, आप तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं वो बता दें। ठीक है, सारा देश जानता है कि जिन्होंने ये मान रखा है कि केवल वही रूल कर सकते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ भैया, आप नए प्रवक्ता बने हैं, आपको मर्यादा का ध्यान नहीं है। जी मुझे तो बड़ा ठीक है मैं आपसे बड़ा ठीक है नितिन जी, वापस आता हूँ आपके पास में। ठीक है नितिन जी, वापस आता हूँ आपके पास। नितिन जी और मेहमान है हमारे साथ। नितिन दुबे जी और मेहमान हमारे साथ हैं। वापस आऊंगा आपके पास में। जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से तमाम बातें हुई और इन तमाम चर्चाओं के बीच में एक और बात आई, भ्रष्टाचार की बात आई। यहाँ अभी नितिन जी ने भी जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, क्या आप नितिन जी के इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अमेरिका ने हमारी बड़ाई करी है। हाँ। अभी 4 दिन पहले आपको जर्मनी ने बोला और अमेरिका ने बोला, फिर आपने कंडेम करा तो अमेरिका ने दूसरे दिन बोला कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ पर निष्पक्ष तरीके से ट्रायल नहीं हो रहा है। उसके बाद में आपको यूनाइटेड स्टेट ने बोला। और आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वो देने वाला तो राजीव गांधी थे, जिन्होंने, और अटल बिहारी वाजपेयी आपके गाड़ी लेके गए थे कि ये कंप्यूटर को बंद किए जाए, ये देश को बर्बाद कर देगा। आपने तो टेक्नोलॉजी का विरोध किया था। राजीव गांधी सेम जैसे ऐसे बड़े बड़े टेक्नोक्रेट को लाए थे, जिससे भारत का नाम उज्जवल हुआ और पूरे विश्व में धाक जमी भारत की। और आप अभी आदिवासी का अत्याचार की बात कर रहे थे, अभी आप भूल गए कि विधानसभा चुनाव से पहले सीधी में क्या हुआ था। एक आदिवासी लड़के के ऊपर किसने दुष्कर्म किया था, और मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान उनके चरण कमल धो रहे थे। वो वहां पर क्या हुआ था, आप ये तो बताइए। आदिवासी के ऊपर अत्याचार करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी थी। आप थोड़ा सा अगर रुकेंगे तो ही कोई बताएगा ना, आप तो अपने भाषण में व्यस्त हैं। ठीक है, ब्रज गोपाल भैया जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, मैं एक बड़ा विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता को डिबेट सुनती है, और यदि वो सुनती है तो एक व्यक्ति बोलेगा तो ही समझ में बिल्कुल, मेरा भी यही आग्रह है। विनम्रता से कह रहा हूं, जिन मुद्दों की बात कांग्रेस कर रही है उन्हीं मुद्दों के साथ 2014 में हार गई, हार गई, उन्हीं मुद्दों के साथ 2023 में हार गई। आप लगातार हारते जा रहे हैं, और तब भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके काल्पनिक मुद्दों से दुनिया नहीं चलने वाली है।
जनता वास्तविक मुद्दे चाहती है। जनता गरीब कल्याण की बात करती है। हम बात कर रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमने इस देश में 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिया। हम बात कर रहे हैं कि हमने इस देश में 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया। हम ये बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विकास की। और एक बात और कह दूं, कांग्रेस के 60 वर्ष से हमारे 10 वर्ष कभी भी तुलना कर ले, हमारे 10 वर्ष कांग्रेस के हर मुद्दे पर भारी हैं। जो लोग आज इनकी चर्चा कर रहे हैं, उन्हें अपना न तो इतिहास का ज्ञान, न वर्तमान का, न देश की कोई समझ है। जी, जो बात सामने आई है, नितिन जी चूंकि समय की सीमा है, 10 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर नवीन आनंद जी के पास जाना चाहूंगा। जी नितिन जी। देखिए, ये जो प्रपंच रटते हैं झूठ का कि मोदी जी का विश्व में सम्मान, मोदी जी को अमेरिका बुला रही है, मोदी जी का नहीं, भारत का सम्मान, मोदी जी का नहीं कहते। याद रखिए, मोदी जी ने देश का सम्मान बढ़ाया है। हम निजी सम्मानों में विश्वास नहीं रखते। इसमें लोगों को हम बात देश समझ के में नहीं आ सम्मान रही। में विश्वास करने वाले लोग हैं। जी ठीक है, मुझे अलग से ब्रजगोपाल जी, परिवार अपने लिए पाता रहा, ठीक है, और उसके बदले दुनिया के देशों को ब्रजगोपाल जी, नितिन जी की बात पूरी जाने दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड अपनी बात पूरी करें नितिन जी। सम्मान के लिए। जी हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पाकिस्तान हो, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाएगा तो क्या विपक्ष के नेता को बुलाएगा? इनको पता ही नहीं है कि विश्व में इंदिरा गांधी का क्या जलवा था। इनको जानकारी नहीं है कि विश्व में राजीव गांधी का क्या जलवा था। चलिए, ठीक है, हम वर्तमान की बात करेंगे। ठीक है नितिन जी, हम वर्तमान अध्यक्ष को बुलाएगा। ठीक है, हम वर्तमान की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी को ही बुलाएगा। ठीक है, और एनआरआई को वहां इकट्ठे करके आप जिंदाबाद कर लेंगे। ठीक है नितिन जी, आप सोशल मीडिया पे ठीक है नितिन दुबे जी, ठीक है नितिन दुबे जी, अब हम वर्तमान की बात करेंगे। डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आपके पास आना चाहूंगा। आदिवासियों की बात हो रही है, उन मतदाताओं की बात हो रही है जिन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की बातें हर राजनीतिक दल, हर राजनेता करता है, लेकिन आज उन्हें वोट बैंक समझने की बात हो रही है क्या, या फिर सिर्फ ये बात हो रही है कि सीट पर सियासत है कि एक एक सीट पर अलग अलग रणनीति, अलग अलग, ताकि वो हमारे कब्जे में आए, राजनीतिक दल कोई भी हो। यदि ये बातें हैं तो उन आदिवासियों की, उन मतदाताओं के उत्थान की बात कौन करेगा? देखिए सूरज जी, इस देश में जब भी चुनाव आते हैं तो खासकर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के रणनीति बनती है जी। और चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिस भी दल की सरकार होती है, ये आदिवासियों को चुनाव के वक्त जो सब्जबाज दिखाते हैं, जिस तरह से उनको छला जाता है, चुनाव के बाद उनकी वो स्थिति नहीं होती। तो आज ये देखिए, देश 75 साल बाद भी जब हमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है, तो बताइए देश किस विकास के राह पर चल रहा है। जब हम 140 करोड़ में से 80 करोड़ को केवल मुफ्त अनाज देने की बात करते हैं, इसका मतलब रोजगार कहाँ है? हमारे यहाँ संपन्नता कहाँ पर आई? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं देश की जनता छली जा रही है। किसी भी राजनीतिक मान लीजिए आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं देश की जनता का साथ छल हो रहा है। देश की जनता के साथ छल हो रहा है। एक तरफ बात की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को गरीबी से उबारा है और उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाए हैं, और आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात की जा रही है। तो ये वो 80 करोड़ हैं क्या जो गरीबी रेखा से ऊपर आएगा? और साथ ही जो बात कही जा रही है कि आज जैसे राजनाथ सिंह ने जो बात कही है कि कांग्रेस जंग लगा लोहा है, तो किसको दूर रहना है? भारतीय जनता पार्टी को दूर रहना है या मतदाताओं को दूर रहना है? जैसा नितिन दुबे जी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से दूर रहे, ब्रजगोपाल जी कह रहे हैं कि मतदाता वैसे ही दूर हो रहे हैं। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। ब्रजगोपाल लोहिया जी, नितिन दुबे जी, हेमंत जोशी जी, डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात हो रही है मुद्दों के मैदान में कि मुद्दों के मैदान में है क्या, क्या मुद्दे हैं, क्या जनता की बात है? और जिस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि ईडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमघट है, यदि ये भ्रष्टाचारी हैं तो यदि आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, तो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और यदि होगी तो चुनाव के समय ये बात क्यों की जा रही है? चुनाव के बाद कार्रवाई होगी तो फिर अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल ऐसे भी उठ रहे हैं क्योंकि आज मध्य प्रदेश की उन 6 सीटों पर जहां प्रथम चरण में मतदान होना है, उन 6 सीटों के लिए जहां एक तरफ पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, गृह मंत्री का आज 2 लोकसभा सीट पर दौरा था, रक्षा मंत्री आज 2 लोकसभा सीट पर दौरा करके गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मतदाता के मन में क्या है, ये तो मतदाता ही बताएगा कि क्या उसके मन में है और वह किसे आशीर्वाद देता है और किसे सिरे से खारिज कर देता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।